सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कवर करता है आपका तीनों मीन, मीडियन और मोड, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें यहाँ पे टेबल बना लिया है। आप इसको अवॉइड करना कि मैंने मंथली डॉट डॉट करके लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे मेरा अट नहीं रहा था। तो बस आपको क्या लिखना है, जो आपका गिवन है, राइट। मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स लिखा है, आपको वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एफ आई होगा, तो हम इसमें एफ आई लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स करके एफ आई आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, राइट। मेरा स्पेस कम पड़ रहा था और फिर मुझे मिटाने का मन नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दैट। और आपको इस तरह करना है, ठीक है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो डेटा आपका गिवन था, मैंने उस तरह से आपका ये क्लास इंटरवल एंड एफ आई गिवन मैं लिख दिया, क्योंकि ये गिवन था, राइट। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते चलिए समझते पहले। ये देखिए, ये 4 मैंने पहले 4 लिख दिया, आप समझ सकते हो। पहले जो 4 था मैंने 4 लिख दिया, एंड देन व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव एडेड 5 + 4 एंड देन आई हैव रिटन 9, लाइक दैट आई एडेड like 13 + 9 and then it comes is 22 and then 22 + 20 and like that, so on। जैसे आप लास्ट में भी देख लो, 64 + 4 = 68। तो इस तरह हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये तुम्हारा पहला स्टेप होता है कि एक मीडियन फाइंड करने के लिए टेबल जो आपका गिवन रहता है, मेनली आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला स्टेप आपको ये फाइंड करना है। उसमें आपका ये जो आप देखोगे एन करके कुछ लिखा रहता है आपके फॉर्मूला में। एन क्या होता है आपका, एन कुछ नहीं होता है, बस आपका नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होता है, ठीक है। आप इसको जो ऐड करोगे ना एफ आई को, वही आपका नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 68 है, तो हम 68 लिख देंगे। कभी कभी नहीं गिवन रहता है तो आप इसे ऐड कर दोगे, राइट। एंड देन आपको क्या चेक करना है कि जो मेरा n = 68 है वो मैच कर रहा है वो लास्ट वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि ये दोनों मैच कर रहा है, सो इट इज़ राइट। मैंने सही जोड़ा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड देन आफ्टर डैट मैं क्या करने वाली हूँ, ये पहला स्टेप था ये यहाँ तक करने का। अगर मैं थोड़ा प्रोसीड करूँ पहले स्टेप में, जैसे कि मैंने फाइंड कर लिया है n = 68, राइट। अब मैं n/2 यहाँ पे ही फाइंड कर लेती हूँ, फॉर्मूला में जानने की ज़रूरत नहीं है। n/2 मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, हाँ मेरा हो जाएगा 34, राइट। 34, तो n/2 क्या आ गया, और 34 आ गया। अभी हमारा ये पहला स्टेप यहाँ तक आपको करना है कि पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, आप देख लो नंबर ऑब्जर्वेशन है और उसका n/2 भी फाइंड करो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या आता है आपका कि आप जो है फॉर्मूला को पहले आप लिखो, ठीक है। फॉर्मूला को लिखो, क्या होता है, l + n/2 - EF/F, एक मिनट, हाँ 2/F, इसको आप ब्रैकेट में डाल दोगे इंटू h। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रही कि आपको हर एक चीज़ फाइंड करने के लिए। जैसे कि आपका स्टेप 2 क्या होगा, आप लिखोगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L = 125। क्यों 125, क्योंकि जैसे कि हम मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास एक ऐसा क्लास होता है जब आप n/2 फाइंड करोगे तो ये जो आप नंबर देख रहे हो आपके सामने 34, वो किस दो नंबर के बीच में आता है। मैं देख सकती हूँ 22 और 42। अब वो नंबर जिसके वो मतलब 34 के जो बाद कोई जो नंबर आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं 42, तो यही हो गया आपका मीडियन क्लास, दैट्स इट। तो आपका एल क्या है, एल जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 125। तो समझ में आया कैसे 125 आया। अब हम क्या करने वाले हैं, n/2 हमने पहले से ही फाइंड कर लिया यहाँ पे 34, और फिर उसके बाद माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी इन विच वी बेसिकली टेक ए क्लास विच इज़ बिफोर द मीडियन क्लास, है ना। वी टेक ए क्लास विच इज़ बिफोर मीडियन क्लास। सो जैसे मीडियन क्लास हमने 42 लिया था, उसके पहले क्या है आपका 22 है, तो बस वही ले लेंगे और कुछ नहीं। आप टेंशन मत लो, ठीक है, मैं करवाऊंगी। एफ़ क्या है, एफ़ क्या है, कुछ नहीं है, बस आपका जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का वही है, जो कि आपका 20, राइट। और इत्तेफाक से हमारा जो एज है वो भी 20 है, क्योंकि 65 to 85 के मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है आपका 20 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको।
ऐसे 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना होता है, सिंपली आपका 12 होता है, राइट। बाई 20 इंटू 20 आपका कट जाएगा, एक 20 बिस्किट भी होता है ऐसे। अच्छा, उसके बाद आपका 125 प्लस 12 हो गया, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये 1। सो 137 आपका क्या हो चुका है, यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, मीडियन। अब हम चलिए फाइंड करते हैं मोड। ओके, सो फॉर अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं मोड। सो मैं क्या बोलना चाह रही थी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बिकॉज मैंने देखा आपके वीडियो में कि मतलब मेरे वीडियो में कि जो यहाँ का कैलकुलेशन था वो दिखाई नहीं दे रहा था, बेसिकली नीचे वाला कैलकुलेशन, तो वो उसके लिए सॉरी। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम फाइंड करने वाले हैं मोड। एक्चुअली मेरा ये मतलब पहला टीचिंग वीडियो, सो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो अभी क्या है, अभी हम फाइंड करने वाले हैं मोड। अभी ये मोड क्या होता है, देखो, मोड जो है बेसिकली आपका, जैसे कि कोई भी चीज़ होता है ना कि मैक्सिमम आपको फाइंड करना होता है, वो मैक्सिमम चीज़ क्या हो रहा है, तो वैसे ही हम फाइंड करने वाले हैं मोड। ओके, तो अभी इसको मोड फाइंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहले जो गिवन है मैंने उससे रहने दिया है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं आंसर शीट में, आपको ये क्या करना है, ये नहीं बनाना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। सॉल्यूशन, तो यहाँ से आप लिखोगे टू फाइंड मोड। अब एक स्टेटमेंट लिखोगे, क्या होगा स्टेटमेंट, आप अच्छे तरीके से सुन लो। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डेटा इज 20 and the class interval of this is 125 to 145, so the model class is 125 to 145। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। आफ्टर डैट, ये लिखने के बाद मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका जो मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट अच्छे से सुने होंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे ज़्यादा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है इस फ्रीक्वेंसी में, 20 फॉर श्योर। और इसका क्लास इंटरवल क्या है, ये है ना 125 टू 145, उसका वही आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्या करना है, आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है, राइट। स्टेप 1 आपका ये स्टेटमेंट लिखोगे जो मैंने अभी बोला, और उसमें क्या करना है आपको, वही स्टेटमेंट आपका स्टेप 1 हुआ कि आपको उस तरह से मॉडल क्लास फाइंड करना है। ओके, तो अभी हम स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 क्या है, अभी आप सारे वैल्यूज़ को फाइंड करोगे और पुटअप करोगे फार्मूला में। तो वो वैल्यूज़ कैसे, आपको स्टेटमेंट लिखना होगा अच्छे तरीके से, कि मैं उतना बोर्ड में नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए मैं आपको बोल दे रही हूँ कि जैसे कि आपका लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास क्या है 125, तो वो आपको लिखना है, राइट। उसके बाद आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल विच इज़ एज, राइट। तो वो क्या होगा 20 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, वो हो गया आपका F1, मतलब 20। और फिर उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी विच इज़ प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास विच इज, वो हो जाएगा F0, वो जो हो जाएगा 13। और फ्रीक्वेंसी विच इज सक्सेडिंग द मॉडल क्लास हो जाएगा 14, जो कि हो जाएगा F2। तो चलिए अब डालते हैं हम फार्मूला, जो कि मोड का होता है। क्या होता है आपका फार्मूला, सिंपली कुछ नहीं होता है, बस आपका L प्लस L, अब मैंने बताया हो क्या होता है। फिर उसके बाद F1 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 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये आपका फॉर्मूला है मोड का। चलिए पुटअप करते हैं वैल्यूज। L क्या था हमारा 125 था, F1 क्या था हमारा, एक मैं ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। F1 F2 F0, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो क्या करोगे, आपको पता है कि मॉडल क्लास क्या है 20, है ना, मतलब मॉडल क्लास क्या है, ये आपका ये 125 टू 145 है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 20 है, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 20 है। तो उसके तो इसमें क्या करना, उसके पहले आप क्या करोगे, इस तरह से आप F0 लगा देना, F1 लगा देना और F2 लगा देना, ठीक है। उसके मतलब 0 1 2 उस तरह से स्टार्ट होगा। मॉडल क्लास के पहले जो है आपका F0 होगा, मॉडल क्लास के बाद आपका क्या हो जाएगा, जिस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो जाएगा, आपका F2 हो जाएगा, और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी खुद ही F1 हो जाएगा। तो आपका कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप कुछ इस तरह मार्क कर दोगे। तो अब मैं क्या करूँगी, 20 माइनस 13 बाई 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। क्या था, H हमारा साइज था, तो वो आपका 20 हो जाएगा। तो अभी हम देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसको अभी कैलकुलेट करेंगे, राइट।
सो भी 125 हम जब इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारा ये इंटू है, नॉट प्लस, ये इंटू है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, 40 हो गया, और इसका माइनस इसको भी अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 27, जो कि आपका हो जाएगा 13, है ना। और फिर यहाँ पे आप डाल दोगे 20। फिर यहाँ पे आ जाइए आप 125 प्लस 7 टू सा क्या होता है आपका 14, और 0 आपने लगा दिया, और ये 13, राइट। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं इसको एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। देखो आप एलसीएम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, आई एम नॉट श्योर, पर आप देखो अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ना पहले इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करोगे 140 को, तो यहाँ पे तो 13 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये 1 उतरा और ये 0 हो गया, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 10 से तो नहीं जाएगा, इसलिए 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे 0 लगा तो हम लगाएंगे मतलब 1 मिनट, ये तो नहीं जा रहा है ना, तो जैसे कि 1 से नहीं जा रहा है तो हम हमारा यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, और ये 0। अब हम क्या करेंगे, आपका जो है वो 100 ले लेंगे, देख लो 100 में आपका क्या हो जाएगा, आप ये पॉइंट डाल दो। जैसे कि 13 में से देख लो, अगर मैं बता रही हूँ तो 7 से अगर हम देख लें तो 21 7 8 8 9, सो 91 आ रहा है, तो ये 10.7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक और आप ले जाओगे, तो अगर 6 से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो आपका 10.76 जाएगा। ये मेरा रफ वर्क है, आप इसको फॉलो नहीं करो, क्योंकि ये बस मैंने अपने मतलब अपने लिए बनाया है, आप इसे फॉलो मत करना, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बोल दे रही हूँ कि आपको इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 10.76, और इसको अगर आप मतलब ये कर दो, ऐड कर दो, सो 125.00, फिर 10.76, तो इसको 6 7, और ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये 1, सो ये 135.76 यूनिट्स। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मोड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियर है कि कैसे मैंने मोड निकाला है। अब मैं क्या फाइंड करने वाली हूँ, मीन, ठीक है। तो मीन के लिए थोड़ा मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी आपको, भी हम फाइंड करने वाले हैं मीन। तो जैसे आप देख सकते हो, ये गिवन थिंग्स पहले से ही लिखा हुआ था, मैंने इसको एक मतलब मिटा के मैंने जो मोड वाला चीज़ें मैंने यहाँ पे मीन वाला के लिए मैंने 3 और कॉलम बना दिए। तो अभी हमको क्या करना है, एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, वो आपका बेसिकली क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क तब जानते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये तो बहुत ईजी है, पर वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लो 60। अब मिडिल बेसिकली मिड पॉइंट होता है क्लास मार्क, और कुछ नहीं। सो ये 65 के से और 85 तक कितना आपका मिड पॉइंट हो सकता है, 75 हो जाएगा। 65 75 85, तो 75 हो गया, और क्या। तब उस तरह से आप सब निकाल दो, जैसे 85 है, 95 फिर 105, सो 95 उस तरह से बहुत ज़्यादा इजी होता है। मैं इसका उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप फाइंड कर लो कि आप 10 क्लास के बच्चे हो, तो आपको पता ही होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो ये इस तरह से मैंने इस एक्सरसाइज सारे लिख दिए हैं। आप ये लिख सकते हो, टू फाइंड मीन बाय एज्यूम मेथड। अब देखो एज्यूम मेथड मैंने क्या लिखा है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या है, एक्स आई तो हमें पता ही है, पर ये ए क्या है, ए कुछ नहीं है, एज्यूम्ड है, मतलब एज्यूम्ड मीन है। तो देखो अब जैसे बीच का बेसिकली हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे 3 और यहाँ पे 135 हमारा बीच का हो गया, तो ये हमारा 135 क्या हो गया, एक एज्यूम्ड मीन हो गया, राइट। अभी क्या होगा, कभी कभी आपको बस 6 हो देगा, तो आप क्या कर नहीं फाइंड कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे 6 दिया है, मान लो ये नहीं देता, मान लो 195 नहीं रहता, तो मैं क्या करती, मैं 135 लेती, नहीं तो 115 लेती, ऐसे करके लेती, राइट। सो आपको बीच का ये ऑलमोस्ट बीच का लेना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, मेरे को एक्स आई माइनस ए करना है, तो मैं 75 माइनस 135 ऐसे करके मैं करूँगी, तो मुझे मिलता है -60, क्योंकि -135 था। फिर वैसे -40 मिलता है, -20 मिलता है, 0 20 40, और फिर बाद में 16, है कि नहीं। तो इस तरह हमने डी आई फाइंड कर लिया। और एफ आई डी आई क्या होता है, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 4 से कितना होता है 24, और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। उस तरह से हम प्रोसीड करते जाएंगे। फिर -200 हो जाएगा, फिर आपका ये -260 हो जाएगा, फिर ये 0 है 280 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, और ये 240 हो जाएगा, राइट। अब प्लीज़ मेरा हैंड राइटिंग को अवॉइड करना, बोर्ड में वैसे हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी एफ आई जो आपका गिवन था, क्या गिवन था, ये 68 था,
और ये आपका FIDI का अगर आप जब आप ऐड करोगे, पहले आप इस तरह करना, पूरा ऐड कर रहे हो, पहले माइनस वाले को एक अलग से ऐड करोगे, फिर ये प्लस वाले को अलग से ऐड करोगे, फिर उन दोनों को जो आएगा दो चीज़ उस दोनों को एक साथ लोगे और फिर कैलकुलेट करके आपको क्या मिलेगा 140। ठीक है, 140 हमको तो यहाँ पे 140 मिला है। एक मिनट, 140 समझ गए। तभी मीन का क्या फॉर्मूला होता है चलिए देखते हैं। एक्स, ये मीन होता है, मीन को अभी अभी क्या मैंने बोला था, मीन का क्या फॉर्मूला होता है इस एज्यूम में, ए प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा FIDI बाय सिग्मा FI, है कि नहीं। अब हम क्या करने वाले, ए हमारा जानते हैं एज्यूम्ड मीन क्या है 135 प्लस हमारा FIDI क्या निकल के आया 140 और ये आपका ये 68 है सिग्मा FI। ये बहुत इजी था ये मीन फाइंड करने के लिए। और ये आपका 68 जब हम डिवाइड करते हैं 140 से तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 2.05 आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे जल्दी से, 135.00 फिर 2.05 50 731, हाँ सो ये हो जाएगा 137.05 यूनिट्स। सो कुछ इस तरह मैंने निकाल लिया है मीन। आप यहाँ पे लिख सकते हो एट द एंड कि देयरफॉर द मोड इज इक्वल टू इतना, द मीडियन इज इक्वल टू इतना, द मीन इज इक्वल टू इतना एंड दैट्स इट। ठीक है, यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे लिखना क्या है, जो हमारा आंसर आएगा किसी का भी मीन का, मोड का या मीडियन का, तो आंसर तो निकल गया पर क्या यूनिट्स का क्या लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि दिया रहता है आपका, जैसे मान लो मंथली एक्सपेंडिचर ऐसा करके दिया रहता है, उसका जो आपका ये क्लास इंटरवल में जो भी आपका दिया रहेगा यूनिट, जैसे कि मंथली एक्सपेंडिचर और इन रुपीज़ है, तो एट द एंड आप करोगे कुछ भी फाइंड कर रहे हो तीनों में से, उसमें आप रुपीज़ लगा दोगे, है कि नहीं। तो क्लास इंटरवल में जिस तरह से आपको लिखा हुआ है इन ब्रैकेट में कि इन रुपीज़ इन यूनिट्स, उस तरह से आप आंसर में लिख दोगे। जैसे कि वहाँ पे मैंने लिखा नहीं है फर्दर, आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इन यूनिट्स, तो उस तरह से आप लिख दोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने फाइंड करा है मीन मोड एंड मीडियन। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। और मैं थोड़ा सा जो मोड मीडियन का थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं दिखाई दिया था उसके लिए सॉरी। और मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टीचिंग वीडियो इसलिए ऐसा हुआ है, अगली बार से ऐसा मैं अवॉइड करूँगी करना, राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कवर करता था वो तीन थिंग जो कि मीन मीडियन मोड। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम के पहले, ये एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पहले करने का। ठीक है, ऐसे भी आप करो, है कि नहीं, इसलिए तो मैंने वीडियो बनाया। चलिए बाय बाय।